इंडिया के केमिकल सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि यूरोपियन क्राइसिस की वजह से उठ चुकी है। अगर इस क्राइसिस जैसी सिचुएशन के अंदर इंडियन कंपनीज अपना बेनिफिट उठा लें तो उनको बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर रिटर्न मिल सकती है आने वाले टाइम में। ये तो बात पक्की है क्योंकि इस बात को काफ़ी ज़्यादा फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट कम्युनिटी ने बोला है कि जिस कंपनी ने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर दिया और यूरोपियन जैसी कंट्रीज़ के अंदर अपना बिजनेस के केमिकल्स जो हैं वो सप्लाई करने शुरू कर दिए तो उन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर इस बिज़नेस के अंदर हम और चेक करें तो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, बट हर कंपनी की अपनी कोई ना कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को ढंग से अगर स्टडी करें तो आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के नाम पता चल सकते हैं जिनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी एक कंपनी है मेक मनी केमिकल्स के नाम से। इस कंपनी का अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर अपडेट चेक करें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो मेरे को बड़े सेटिस्फैक्ट्री लगे। अगर कंपनी के हम मार्जिन की बात करें तो कंपनी का एबिडा मार्जिन है अराउंड 15% का। कंपनी की अगर पैट मार्जिन की बात करें तो वो है अराउंड 11% का। और कंपनी की अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो अराउंड 18% और 25% आरओसीई की बात बन रही है। तो कंपनी के जो नंबर्स हैं वो तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री हैं क्योंकि वर्ल्ड में हमारे इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल के प्राइजेस बढ़ चुके हैं और हर कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं है कि अपने प्राइजेस जो एंड कंज्यूमर्स को वो दे रहे हैं उसको इंक्रीज कर पाएँ इतने कि उनके प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो इंटैक्ट रहें। तो हर कंपनी के जिस कंपनी के भी आपके रिजल्ट्स आएंगे उन कंपनीज में आप ज़रूर चेक करें कि कंपनीज के धंधे में कोई प्रॉब्लम ना आई हो इस क्राइसिस जैसी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि एक अच्छा लीडरशिप वो होगा जो क्राइसिस में भी अपने बिजनेस को सेल थ्रू कराएगा। क्योंकि जब सिचुएशन ठीक होगी तो उन कंपनीज के पास ही और बिजनेस आएगा जिन्होंने इस क्राइसिस में अपने बिजनेस को सस्टेन करके रखा हुआ है। तो मेक मनी की यही एक सिचुएशन बन रही है। और अब कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें तो वो है कैश फ्लो। कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी हमारे को लास्ट 6 मंथ्स के क्वार्टर अगर एक ईयर की बात करें तो उसके अंदर भी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। तो ये भी एक मेरा ग्रीन टिक बनता है जब भी मैं चेकलिस्ट बनाता हूँ कंपनी की स्क्रीनिंग के अंदर। तो ये हमारे हो गए फाइनेंशियल नंबर्स। अब कंपनी के हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। कंपनी हमारी दो प्रोडक्ट्स में डील करती है, वन इज पिगमेंट्स, सेकंड इज एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स और पिगमेंट्स के अंदर कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट करती है और कंपनी की अर्निंग्स प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ एक्सपेंशन की भी बात करी गई है। क्योंकि कोई बिजनेस अगर एक लेवल पे आगे बढ़ जाए तो इंडस्ट्रियल कंपनीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो एक्सपैंड कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनीज होती है उनका एक्सपेंशन के अंदर ही पैसा ज़्यादा बनता है और न्यू प्रोडक्ट्स ऑफरिंग करके वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी और सेलिंग कर सकते हैं। तो मेक मनी की अगर प्रेजेंटेशन आप चेक करें तो कंपनी ने एक क्लियर विजन बनाई हुई है अपने फ्यूचर को लेके। उन्होंने कुछ एक्सपेंशन प्लान की भी बात करी है और उनकी कैपेसिटीज़ जो हैं वो भी इंक्रीज होती हुई दिखाई देती हैं। और अगर कंपनी ने इस सिचुएशन में अपने मार्जिन्स को सस्टेन करके रखा हुआ है तो मुझे कंपनी का जो बिज़नेस है वो फ्यूचर में भी ब्राइट दिखाई देता है। क्योंकि मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई कंपनी अपनी क्राइसिस जैसी सिचुएशन के अंदर अपने बिजनेस को कैसे चला रही है। क्योंकि आप जितने भी क्वार्टरली रिटर्न्स देखेंगे, जितनी भी कंपनीज ने अपनी रिटर्न्स दी हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है एबिडा मार्जिन के अंदर। और कोई कंपनी अपना प्रॉफिट अगर बढ़ता हुआ दिखा रही है तो उसके कैश फ्लो के अंदर वो चीज़ नहीं मुझे दिखाई देती। क्योंकि उन कंपनीज में क्या हो रहा है कि वो माल अपना कैश पे नहीं बेच रहे और अपना डेटर्स इंक्रीज कर रहे हैं ट्रेड रिसीवर्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है आपके कोई पोर्टफोलियो के अंदर ऐसी कंपनी अगर है। क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर अगर आप अपना बिजनेस को बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और आपके कैश और फ्लॉम ऑपरेशंस नहीं आ रहे तो आने वाले फ्यूचर के अंदर
उन पैसे को वापस लेके आना कस्टमर से बहुत मुश्किल हो जाता है। और हिस्ट्री ये कहती है कि कोई कंपनी की अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन स्ट्रांग है तो उसने शेयर होल्डर रिटर्न्स भी आगे हुई दी है। और स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है कि वो चुटकी से अपने रिटर्न्स को दिखाते हैं बढ़ते हुए, लेकिन कंपनी में कैश नहीं आता। तो मेघमानी की जो बेस्ट पार्ट है कि कंपनी के मार्जिन भी स्केलेबल है और मार्जिन सस्टेनेबल भी मुझे लगे, और कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन भी ठीक ठाक लगी। तो कंपनी की अगर डेट पोजीशन के बारे में बात करें तो एक डेट जो कंपनी का है वो भी एक सस्टेनेबल लेवल पे मुझे दिखाई देता है, क्योंकि आपको एक बिजनेस को स्केल करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे इंटरनल इंक्रूवल से ही बिजनेस को एक्सपैंड करें। आपको छोटा मोटा डेट उठाना पड़ता है। और कंपनी की अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि वो एक्सपेंशन करेंगे और डेट रेस करके उस पैसे से जो कैश फ्लो होगा कंपनी का बिजनेस में, उससे उस डेट को राइट ऑफ करेंगे। तो ये एक अच्छी स्टडी बन सकती है अगर आप अपना केमिकल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो में बना रहे हैं। थैंक यू।